सुमित कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, उधर एक सप्ताह से हमारी तबीयत अस्वस्थ थी, इसलिए मैंने आपका यूट्यूब चैनल पर मुलाकात नहीं कर पाया। मेरे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का सेशन है कंजूसी बुरी बला है। कंजूस शब्द से अपने आप को पीछा छुड़ाएं। कंजूस शब्द आपके जीवन को प्रभावित कर देगा, आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। कंजूस होना एक महाअभिशाप है। आप अपने आप को एक अभिशाप से बचाएं। दोस्तों, आप जिस भी बिजनेस में है, सेलिंग में है, जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग में है, आपको इस शब्द से एलर्जी रखना पड़ेगा, आपको इस शब्द से दूरी बनाना पड़ेगा। इसलिए आप हमेशा कंजूस शब्द से दूरी बनाएं। मैं तो कहूँगा दोस्तों कि आप अपना बिजनेस पार्टनर ही भगवान को बना डालें। इससे बेहतर विकल्प और कुछ मेरे हिसाब से नहीं लगता है। आप अपना बिजनेस पार्टनर भगवान के साथ कर ले। कितने में आप करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2%, 5%, 10%। और ये पार्टनरी तब शुरू करें जब आपकी आमदनी छोटी हो। पार्टनरी करने में आपको एक दूसरे का साथ जोड़ने में सहयोग होगा। छोटी आमदनी में अगर आप ये काम करते हैं तो आपका पार्टनरी होगा, क्योंकि छोटा अमाउंट आपको देना पड़ेगा और देने में आपको सहूलियत होगी। बड़ा अमाउंट हो जाएगा तो आप पार्टनरी करने में समर्थ हो जाएंगे। इसलिए छोटे अमाउंट में ही आप भगवान के साथ पार्टनरी करें, सहूलियत होगी और दोस्ती लंबे अरसे तक चलेगी। दोस्तों, हमें ये बताइए कि आप देते ज़्यादा हैं या लेते ज़्यादा हैं। आम लोग जीवन में लेते पहले हैं या देते ज़्यादा, या देते पहले हैं लेते कम। मेरा और आपका सबों का ये सवाल ही होगा, यही जवाब होगा कि हम लोग लेते पहले हैं और देते बाद में हैं, लेते ज़्यादा है और देते कम है। तो भाई फिर किस चीज़ का गुमान है? जब आप लेते ज़्यादा हो, देते कम हो, तो फिर चौधरी बने क्यों फिर रहे हो? अगर ऐसा हो ना कि आप दे रहे हो ज़्यादा, बांट रहे हो ज़्यादा और आ रहा है कम, तो चौधरी बने बैठे हो तो फिर भाई बात है। यहाँ तो आप ले ज़्यादा रहे हो और दे कम रहे हो, फिर भी गुमान खुद पे है। तो अब तो ये समझ नहीं आ रही है गुमान किस बात का है। तो हमेशा देने की प्रक्रिया को भी अपनाएं। जब किसी को आप देते हैं तो आपका दिल, ब्रेन स्वाभिमान से ऊपर रहता है। जब कोई आपको कुछ देता है तो आप वहाँ खुद फील करते होंगे। इसलिए हमेशा देने का संकल्प भी लें। छोटा छोटा ही दे, लेकिन दे भी, सिर्फ लेने के चक्कर में नहीं। सेल्स में कंजूस होना आपके सेल्स को प्रभावित करेगा। नेटवर्किंग मार्केटिंग में वैसे लोगों के साथ लोग नहीं जुटते हैं जो कंजूसी से काम चलाते हैं, बचाने के चक्कर में रहते हैं। खर्च करना जाने, जो फजूल खर्च मत करें। लेकिन कोई आदमी आपको ये नहीं कह दे कि चलिए आज डिनर कराइए, आज लंच कराइए, और आप सीधे उसका बात सुने वगैरह कह दीजिए कि नहीं भाई आज पैसा नहीं है, ये काम हमसे नहीं होगा। ये कहना बहुत ही बेवकूफ़ी बात है। पहले आप मुस्कुरा के उसका सवाल का जवाब तो दीजिए, चलिए हम तैयार हैं, क्या खाना है, कैसे खाना है, कहाँ चलना है। पहले उसके बातों का भरपूर जोरदार स्वागत करके उसका समर्थन करें। देखें वो आदमी 100 में 90% आदमी उसी समय
आपके बात का समर्थन करके खुद बैक हो जाएगा, आपको खर्च कराने के लिए बैठा नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलता है और आप खर्च करने से इनकार कर जाते हैं, वो आदमी आप पर हावी आ जाता है और आपका तरह तरह से मजाक उड़ाना शुरू कर देगा। मजाक का पात्र नहीं बने। नेटवर्किंग में, सेल्स मार्केटिंग में खर्च आपके आमदनी को बढ़ाएगा। आपका खर्च बेफजूल नहीं जाता है। नेटवर्क में, सेल्स में जब कभी भी आप किसी के ऊपर खर्च करते हैं तो इतना मान लें कि बेफजूल नहीं जाना है, वो लौट के बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास आएगा। अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो वो 1000 रुपये बन के लौटेगा। अगर आप 1000 खर्च कर रहे हैं तो 10,000 बन कर लौटेगा। अगर आप 10,000 खर्च कर रहे हैं तो वो 1 लाख बन के लौटेगा। इसकी 100% गारंटी है और ये विश्वास रखिए। लेकिन अब आपको खर्च कहाँ करना है, ये निर्णय आपको लेना है। खर्च कैसे लोगों पे करना है, ये निर्णय आपको लेना है। जिस पे खर्च कर रहे हैं वो खर्च के काबिल है या नहीं, ये निर्णय आपको लेना है। उसकी काबिलियत कैसी है ये देखना आपको है, ये मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि कंजूस ना बने। कंजूस शब्द आपके जीवन से ना जुड़े। कोई लोग, कोई प्रभावशाली व्यक्ति, कोई वैसा शुभचिंतक जो आपका शुभचिंतक हो, वो ये न उसके मुंह से निकले कि आप जो है कंजूस हैं। नहीं, हमेशा इस बात से गैप रखिए। ये आपके कैरियर को रोक देगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। कंजूसी जो ही आपके जीवन से हटेगा, आपका कैरियर आगे की ओर ग्रोथ करेगा। सेल्स में आप प्रगति के पथ पर चलिएगा। कंजूस आदमी, अच्छा हमको ये बताइए, आप फटे चिटे कपड़े पहनकर कितना पैसा बचा लीजिए? किसी को 2 कप चाय और कॉफ़ी नहीं पिला के आप कितना पैसा बचा लीजिएगा? आप जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ सिर्फ 5 स्टार होटल तो है नहीं कि लोग आपसे चाय पीने के लिए 5 स्टार होटल में जाएंगे। जिस शहर में आप रह रहे हैं वहाँ कोई इतना बड़ा होटल तो है नहीं कि वहाँ जाने के बाद आपका 10,000 रुपया खर्चा होगा। और अगर होगा भी तो जो 10,000 रुपया आपसे खर्च कराएगा वो आपके सेल्स के बारे में जानता होगा, आप किस रोज़गार से जुड़े हुए हैं वो जानता होगा। तो जो लोग आपसे 10,000 रुपया खर्च कराएगा वो आपको 1 लाख आमदनी भी करा सकता है, इसकी गारंटी है। आप आजमा के तो देखें। जो आप जिस आदमी को आप 5 स्टार होटल में चाय पिलाइएगा वो आदमी उसके लीवर का होगा तो ही आपके साथ 5 स्टार होटल में जाएगा। और भाई जी, मेरे दोस्त, मैं तो कहूँगा कि कभी फुटपाथ पर बैठकर चाय भी ना पिए। आप फुटपाथ के लायक जीवन में नहीं आए हैं, फुटपाथ पर बैठने के लिए नहीं आए हैं। आप हमेशा अपना शौक़ बड़ा रखिए। या तो शौक़ पालिए नहीं, और रखिए तो बेहतर रखिए और बड़ा रखिए, जिससे लोग आपके साथ जुड़ना प्रयास करें। किसी पार्टी में जाना है, किसी मीटिंग में जाना है, अगर आपके वैसे लेवल के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं तो उनको भी साथ अपनी गाड़ी से ले जाना कि धूल फाँकते जाएं और सर पर एक पौवा धूरी लग जाए, कपड़ा गंदा हो जाए, आंख में कीची लग जाए, लोग देख से आपसे बात क्या करेगा? कितना प्रभावशाली आदमी रहेगा, सबसे पहले कहेगा कि अरे यार स्नान करके आता, पैदल आ रहा है क्या? कहाँ धूरी से गर्दा से आ रहा है? अपना व्यक्तित्व बनाइए। और कंजूस शब्द से, घर से जब भी निकले तो कंजूस शब्द को अलमारी में पैक कर दें। अपने जेबी से निकाल कर कंजूस शब्द को बाहर रख दें। कंजूस शब्द को अपने ब्रेन से निकाल कर दरवाजे पे टांग दें कि जो ही घर आएंगे फिर मेरे सर पे आ जाना। लेकिन अभी घर से निकल रहे हैं, अभी तुम थोड़ी देर आराम करो, मेरे साथ नहीं चलो, हमको बहुत काम है, तुम थक जाओगे। उसको बहला फुसला कर घर में छोड़ दो और उसके बाद उसको निकल जाओ। घर जब हेलो तो सबसे पहले उसको रख लो। कंजूसी एक बड़ा अभिशाप है आपके कैरियर को रोकने में। तो ये निर्णय आपको लेना है कि आपको कैरियर कंजूसी के छोड़ के चलना है, कंजूसी को साथ लेकर चलना है। कंजूस साथ में रहेगा तो आपका कैरियर ग्रोथ नहीं करेगा, इसकी गारंटी है। और भगवान के साथ पार्टनरी भी करना ना भूलें। भगवान के साथ पार्टनरी अवश्य करें। भगवान के साथ पार्टनरी करना भूल जाइएगा तो समस्या है मेरे दोस्त। जितना परसेंटेज का हो आप पार्टनरी भगवान के साथ अवश्य करें। जब अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा तो समय देखिएगा। पार्टनरी चलना है तो ठीक है, अब भाई हमारा पार्टनरी चलने में समर्थ हो रहे हैं, छोड़ दीजिए। जितना दिन चला उतना दिन चलाइए। पहले लंबा दूरी तो तय कीजिए, लंबा फासला तो तय कीजिए। जिस दिन 1 करोड़ रुपया परसेंटेज होगा उस दिन सोचिएगा कि भाई अभी दोस्ती चलेगा कि नहीं चलेगा। पार्टनरी सबका टूटता है। जिस समय ज़्यादा मुसीबत में रहिएगा आपका भी पार्टनरी टूट जाएगा। लेकिन इसको साथ मत लेना।
कोई आदमी ये ना कहे कि हम उस सुजीत को खर्च करने के लिए कहे। और मुझे किसी भी आदमी, कोई भी मित्र मेरा कुछ भी कहता है, सबसे मैं बहुत बोलपूर्वक उसको कहता हूँ, हाँ तैयार है, बोलिए क्या करना है, कहाँ चलना है, कैसे चलना है। यूं ही इतना बोलिएगा वो आदमी रुक जाएगा आपसे बात करना, मुस्कुराना लगेगा, और उसके बाद बोले नहीं यार हम तो आपको चेक कर रहे थे कि अरे भाई चेक क्या करना, तुम्हारा भाई है, हमारे यहाँ पैसा है, हमको खर्च करना है, तो भाई के ऊपर पैसा खर्च किया बेकार होता है क्या। हम जानते हैं कि तुम जितना हमसे खर्च कराओगे उससे कई गुना ज़्यादा तुम हमको फ़ायदा पहुँचाओगे। तब बोलो यार तुम पर खर्च करने से हमारा फ़ायदा है कि नुकसान है, अब तो तुमको देखना है कि तुम हमको कितना खर्च कराओगे। हम खर्च करने के लिए तैयार हैं, तुमको खर्च कितना कराना है ये बजट तुम देखो। अगला आदमी समझ जाएगा और आपका मनोबल ऊंचा होगा, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपको सोचने की शक्ति मिलेगी, आप सोचने का सामर्थ्य, अपने ऊपर डिपेंडेंट होना, आप स्वाभिमान, आपको हर दृष्टिकोण से फायदा होगा। ये मेरा अपना अनुभव हो सकता है। और मैं एक चीज़ फिर दोस्तों आपको बता देता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल पूरा देखें। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि सारी बातें आपकी काम की नहीं हो सकती हैं, लेकिन सुनने के बाद पूरा वीडियो किसी चीज़ का भी आप देखें, किसी मोटिवेशनल स्पीकर का देखिएगा, स्पीच का सुनिएगा, लाइफ कोच का सुनिएगा, उनकी सारी बातें आपके काम की नहीं होती है, लेकिन उनकी पूरी बातें जब आप सुनिएगा तो कोई एक बात आपको लगेगा कि ये बेहतर है और उसको आप अपनाइएगा तो आपके लाइफ के लिए वो कारगर साबित होगा, आपके प्रगति की ओर वो ले जाएगा। लेकिन किसी का भी वीडियो देखें तो आप पूरा देखें। दोस्तों काम करना आपको है, सेल्स में बिना काम किए कुछ हो नहीं सकता। कैसे करना है मैं ये बता सकता हूँ आपको, करना आपको है, करना मुझे नहीं है। इसलिए आप हमेशा सुने और फिर उस जीवन में उसको अप्लाई भी करें। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो मोटिवेशनल स्पीकर सुनकर सिर्फ कोई बड़ा नहीं हुआ है उसके लायक आपको काम करना पड़ेगा, उनकी बातों को अमल करनी होगी, तभी आप अपने जीवन को बदल सकेंगे, जीवन तरक्की की तरफ जाएगी, आपके बच्चे अच्छे स्कूल, अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे। इसलिए सेल्स में हरफन मौला रहिए। कोई आदमी आपको खर्च करने के लिए बोलने में डरे कि इस आदमी को जहाँ बोलोगे ही खर्च तुरंत कर देगा, ऐसा बनिए और बात ही बात में उसको कह दीजिए कि जितना आप खर्च कराएंगे उतना आप हमको आमदनी देंगे। ये ऐसा मेरा मानना है। आप इस स्वाभिमान के आदमी हैं, आप ऐसा संस्कार है आपके ऊपर, आप इस सोच के आदमी हैं कि किसी का कुछ खा नहीं सकते हैं। अगर आप खाइएगा तो उससे ज़्यादा आप उसको फायदा दीजिएगा, ऐसा लोग आपके बारे में बोलते हैं। उसकी प्रशंसा करें, देखें खाएगा या नहीं खाएगा, आपका खर्च कराएगा या नहीं कराएगा, ये बात का मतलब है, लेकिन वो आदमी आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचा देगा, इसकी गारंटी। वो आदमी नहीं भी खाएगा तो भी आपको फ़ायदा पहुंचा देगा, इसका गारंटी। इन बातों को आप मार्केट में अप्लाई करें, सेल्स में अप्लाई करें, अपने ब्रेन के हिसाब से सोचें और उसको अपने ढंग से इस्तेमाल करें। जहां आपको उचित लगता है इसका इस्तेमाल करें, इसका प्रयोग करें और आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामना है। लेकिन कंजूसी शब्द को घर से बाहर निकलने समय दरवाजे पर छोड़ दें या घर में छोड़ दें, इसको साथ लेकर ना चलें। और घर जब आएँ थक हार कर तो इसको अपने माथे पर बैठा लें और घर में लेके इसको सो जाए। फ्रेश होके इसको बाहर नहीं ले जाइए। फ्रेश होके बाहर ले जाइएगा तो ये आपको डल कर देगा, आपको सुस्त कर देगा, आपको आलसहीन बना देगा, आपको कामचोर बना देगा, आपको समाज से अलग कर देगा। समाज में प्रतिष्ठा पाना है, समाज में साथ रहना है, तो आपको इसको घर में छोड़ के निकलना है। अब आपको चुनना है कि आप कैसे जीना पसंद करते हैं। समाज में इसके चलते समाज से दूर रहना चाहते हैं या इसके चलते समाज में रहना पसंद करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मेरा मानना है कि आप सामाजिक स्तर के आदमी हैं, आप समाज में रहने वाले आदमी हैं, अच्छी सोच के आदमी हैं
आप कभी भी इसको साथ लेकर नहीं चलेंगे। इन बातों के साथ मैं अपना सेशन समाप्त करता हूँ। नमस्कार, देखते रहिए मेरा यूट्यूब